हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। भारत आने से पहले पुतिन लगातार धमाके पर धमाके करते जा रहे हैं। अब उन्होंने भारत और मोदी का नाम लेकर एक और जोरदार धमाका किया है। मोदी के साथ चाय पीने को लेकर उन्होंने एक दिलचस्प बयान दिया और इसके साथ ही इकोनॉमी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उससे साफ है कि भारत ने जापान और जर्मनी को पीछे कर दिया है। पुतिन के खुलासे के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन चुका है और रूस चौथे नंबर पर मौजूद है। उनके इस पूरे डिस्कशन को विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसका मतलब निकल कर आ रहा है कि घर में घुसकर मारेंगे। यानी कि एक तरह से पुतिन ने मोदी के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए पश्चिमी देशों को बड़ी धमकी दी है। दरअसल पुतिन ने पश्चिमी देशों को अपने सबसे धाकड़ मिसाइल से एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है और साफ चुनौती देते हुए कहा है कि तुम जगह चुन लो, जगह तुम्हारी होगी, तुम अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम को वहां तैनात कर लो, लेकिन फिर भी हम घुसकर वहां मारेंगे। जी हां, इस तरह के बयान रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से दिए गए हैं, जो दर्शाता है कि मिसाइल के मामले में रूस को दुनिया का कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकता। यहां सीधे तौर पर पुतिन ने अमेरिका को चैलेंज दिया है कि अब तक तुमने जितने भी डिफेंस सिस्टम के आविष्कार किए हैं उन सभी को लेकर यूक्रेन आ जाओ और हमारे इस मिसाइल का सामना करके दिखाओ। अब देखिए, इस तरह का बयान पीएम मोदी पाकिस्तान को लेकर दिया करते थे कि घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन अब कुछ उसी अंदाज में पुतिन ने भी पश्चिमी देशों को बड़ा चैलेंज दिया है। So if the experts in the West think so, well, let them come up with a proposal to us and to the US. They can suggest kind of a technological experiment, kind of a high-tech fighting duel of the 21st century. They can designate a target, say in Kiev. They can concentrate all of their air defense and anti-missile defense there, and we will strike it with Oreshnik, and we'll see what's going to happen. We are willing to conduct such an experiment. आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है। जब पश्चिम द्वारा रूस की नई मिसाइल ओरेशनिक को पुराने सोवियत हथियार का उन्नत संस्करण बताया गया और इसे लॉन्च के दौरान ही इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया, तो पुतिन ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह एक मॉडर्न और बिल्कुल नई मिसाइल है। पुतिन ने अपने इस मिसाइल को बेहद खतरनाक तरीके से डिफेंड किया। दरअसल पश्चिमी देश इस मिसाइल को बेहद घटिया बता रहे थे। इसी के जवाब में पुतिन ने कहा कि खुला चैलेंज दे रहा हूं, जगह तुम्हारी होगी, अपने सारे तंत्र तैनात कर लो, लेकिन फिर भी घुसकर ठोकूंगा। पुतिन ने पश्चिम को चुनौती देते हुए कहा, वो एक लक्ष्य चुने, यानी कोई भी एक जगह चुन लो, जैसे कि यूक्रेन की राजधानी कीव में किसी जगह को, और अपनी सारी वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा प्रणालियां वहां लगा दे। फिर हम वहां ओरेशनिक का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे क्या होता है। हम इस तरह के प्रयोग के लिए तैयार हैं। पुतिन ने जोर देकर पश्चिमी देशों से पूछा, क्या वो तैयार हैं? अब ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो बाइडेन के बस की बात है ही नहीं। पुतिन के इस बयान के बाद उनके डिफेंस इंडस्ट्री में अब ग्लोबल मार्केट का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। भारत भी वहां से हथियार खरीदेगा। पुतिन का यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकता है। रूसी सेना की प्रगति पर भरोसा जताते हुए पुतिन ने अमेरिका के साथ एक टेक्नोलॉजिकल ड्यूअल की पेशकश की, यानी तुम अपनी टेक्नोलॉजी ले आओ और हम अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं और फिर देखते हैं किस में कितना दम है। पुतिन अपने इस अंदाज के लिए जाने जाते हैं जो न केवल बेबाक है बल्कि कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अकेले देख चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर से धमकी देते हुए कहा, यह हमारे लिए दिलचस्प होगा। पुतिन ने पत्रकार से कहा कि मैंने आपको वही बताया जो हमारे इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और सैन्य विशेषज्ञ मुझे बताते हैं। यानी एक तरह से उन्होंने अपने इंजीनियर, वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजी पर जोरदार भरोसा दिखाया है और कहा है कि अगर पश्चिमी देशों में वाकई दम है तो चलिए ऐसा प्रयोग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये दोनों पक्षों के लिए उपयोगी होगा। अब आइए समझते हैं कि पुतिन ने कैसे भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बना दिया। दरअसल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की रेस में रूस ने G7 देशों को बड़ा झटका दिया। G7 के दो शक्तिशाली देश जर्मनी और जापान को रूस ने इकोनॉमी के दिलचस्प मामले में पीछे कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ऐलान किया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ने रूस को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया है। उनके मुताबिक सिर्फ चीन, अमेरिका और भारत ही हमारे आगे हैं। पुतिन ने एक जोरदार ऐलान करते हुए कहा कि हमने इस साल जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है।
ये अपने आप में पूरे रूस के लिए गर्व की बात है। इस तरह से देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा इकोनॉमी और रूस दुनिया का चौथा इकोनॉमी बन चुका है, जबकि जर्मनी और जापान पीछे छूट चुके हैं। पुतिन ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत उनसे आगे है। हालांकि अगर नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी जापान और जर्मनी भारत से आगे नजर आते हैं। फिर आपका सवाल होगा कि आखिर पुतिन किस इकोनॉमिक पैरामीटर को लेकर अपने इकोनॉमी को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बता रहे हैं। तो इसे लेकर पुतिन ने बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से यूरोप में पहले स्थान पर है। बाहरी खतरों और रुकावटों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। तो इस हिसाब से रूस ने जर्मनी और जापान को पीछे कर दिया। पुतिन ने ब्रिक्स को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं। ब्रिक्स कोई विरोधी एजेंडा नहीं चला रहा। इसे लेकर उन्होंने ये भी कहा, जैसे कि भारत और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, ब्रिक्स एंटी वेस्टर्न नहीं है, ये बस नॉन वेस्टर्न है। इसके बाद उन्होंने यूरोप को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि यूरोप का खेल खत्म हो चुका है, अब अगला खेल भारत में होने वाला है। उन्होंने संकेत दिया कि अब दुनिया को यूरोप से निकलकर भारत की तरफ देखना चाहिए। उन्होंने यूरोपीय देशों और अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा, अगर यूरोजोन सो चुका है तो दुनिया के दूसरे विकास केंद्र सक्रिय हैं। उन्होंने भारत का नाम जोड़कर कहा कि वहां निवेश करना फायदेमंद है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखनी है और इसे और बेहतर बनाना है। दरअसल रूस इस बात को अच्छे से मानता है कि भारत के बिना उसकी इकोनॉमी को बैलेंस कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से भारत ने आंख बंद करके रूस से सस्ता तेल खरीदा है, इसके कारण रूस के इकोनॉमी को इतनी तरक्की मिली कि आज वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया। इसके बाद पुतिन ने मोदी का नाम लेकर भारत पर एक और बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया और इंडिया फर्स्ट नीतियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रूस भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने को तैयार है। हम भारत को लेकर बेहद ऑप्टिमिस्टिक हैं। वहां का निवेश हमेशा हाई रिटर्न देगा। एशिया में भारत और चीन के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, वो मेरे मित्र हैं। अगर चाय पर चर्चा की बात हो तो उनके साथ चाय पीना पसंद करूंगा। रूस और भारत को लेकर कई नई अपडेट सामने आ रही हैं। पुतिन भी भारत आ रहे हैं, जिस पर हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक दुखद अपडेट। जयपुर अजमेर हाईवे पर 19 दिसंबर को बड़ा हादसा हुआ, जब एक एलपीजी टैंकर में ट्रक के टक्कर के बाद धमाका हो गया। हादसे में 8 लोग जिंदा जल गए और 35 लोग झुलस गए। टैंकर से गैस रिसाव के चलते 200 मीटर तक का इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। 40 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई और एक स्लीपर बस और पाइप फैक्ट्री भी चपेट में आ गई। रेस्क्यू में गैस फैलने के कारण मुश्किलें बढ़ी। हाईवे को बंद कर दिया गया। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें